नमस्कार दोस्तों, मैं नदियों की सीरीज़ में आज ये दूसरा वीडियो है और आज जो है हम बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं। तो हमने नर्मदा, ताप्ती, बेतवा जो मुख्य मुख्य नदियां थी उसकी बात कर ली थी। इसके अलावा कुछ छोटी नदियां हैं जो कि प्रदेश प्रदेश को हरा भरा तथा जल संसाधन, उनकी परियोजनाओं, इन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। तो आज हम उन नदियों के बारे में जो है बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों का अगला जो बचा हुआ भाग है। तो आज जो है हम बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ ये छोटी नदियाँ हैं जैसे माही, तवा, केन, टोंस, है ना। तो हम बात कर रहे हैं माही नदी की। सबसे पहले बात करेंगे हम माही नदी की। तो माही नदी जो है ये निकलती है विंध्याचल पर्वत से जो धार के निकट है और यहाँ से निकल कर राजस्थान से होते हुए गुजराती खंभाती खाड़ी में समा जाती है। ठीक है, कहाँ समा जाती है? खंभाती खाड़ी में समा जाती है। निकलती कहाँ है? धार जिले के पास से। ठीक है, विंध्याचल पर्वत से। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वह है माही नदी। ठीक है, मैं चलिए आपको मैप में दिखाता हूँ। माही नदी जो है ये है, ये देखिए, ये धार है, धार के निकट से विंध्याचल पर्वत से निकलती हुई है। ये जो है ये निकलती है और ये, ठीक है, ये जो है माही नदी है, यहाँ से समा जाती है खंभाती खाड़ी में। तो कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत के धार जिले के समीप से निकलती है, राजस्थान से होते हुए खंभाती खाड़ी में समा जाती है। विशेषता क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तीसरी विशेषता ये है कि 3 नदियां हैं प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी है वो? एक है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती और तीसरी है माही नदी। तीनों कहाँ की ओर बहती हैं? तीनों पश्चिम दिशा में बहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। अधिकतर नदियां जो है पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन ये 3 नदियां हैं। इसके अलावा और भी है दक्षिण की नदियां जो है, लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम। तो ये 3 नदियां हैं जो कि कहाँ निकलती हैं, मतलब निकलती तो दूसरे क्षेत्र मतलब दिशा से है, लेकिन बहती हैं किस ओर? ये बहती हैं पश्चिम की ओर। ठीक है, क्वेश्चन पीएससी में लिखने को भी आया था कि केन नदी और टोंस नदी को कितने शब्दों में? 20 शब्दों में। पहले 20 शब्द का हुआ करता था, अब जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग अब 10 शब्द हो गया है। ठीक है, तो ये छोटी जो नदियां हैं इस तरह से मतलब बहुत लघु त्रिय जो है 3 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अक्सर ये एक ना एक रिवर पूछ लेता है। तो उस परिप्रेक्ष्य से भी ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको जो है इस मतलब ये छोटी नदियां, इसका मतलब ये नहीं कि इसको गंभीरता से ना लिया जाए, इनको भी गंभीरता से लिया जाए। इसके बाद दूसरा है तवा। तवा नदी कहाँ से निकलती है? तवा नदी सहायक नदी, किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है। मैंने सहायक नदी बताया था कि जो साथ में अपना जल जो बड़ी नदी में मिला देती है, तो उस बड़ी नदी की ये छोटी नदी की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, ये पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी में मिल जाती है या समा जाती है। ठीक है, ये तवा नदी है। कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी के महादेव पर्वत से। यानी पचमढ़ी जो है किस नदी के किनारे है? तवा नदी के किनारे है। ठीक है, ये तवा नदी हो गई। इसके बाद केन नदी। तो केन नदी जो है प्रदेश के कटनी जिले से निकलते हुए पन्ना, छतरपुर और यूपी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से होते हुए यमुना नदी में समा जाती है। यानी सीधे यमुना नदी में समा जाती है, किसी दूसरी नदी में ना मिलकर सीधे यमुना नदी में समा जाती है। ठीक है, यमुना नदी तो आपको पता ही है सॉरी, यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ जो हम केन नदी की जो बात कर रहे हैं, तो केन नदी कहाँ से निकलती है? प्रदेश के कटनी जिले से निकलकर पन्ना, छतरपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से निकलकर यमुना नदी में समा जाती है। अब बात करते हैं टोंस नदी। पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ना, वही 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछा गया है। सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से उद्गमित होती है। कहाँ से? कैमूर पहाड़ी से उद्गमित होती है और सीधे सिरसा कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में समा जाती है या मिल जाती है, टोंस नदी। ठीक है, तो ये चारों नदियाँ जो हैं इम्पोर्टेंट है, आप इसे आराम से देख लीजिए। और मध्य प्रदेश में जो व्यापम है उसके माध्यम से भी जो एग्ज़ाम होते हैं ये नदियाँ वहाँ पर भी पूछी जाती है।
अब इस दिशा में हम देखते हैं काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? एक सिंध है, ये रही जो सिंध है, एक काली सिंध है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ काली सिंध नदी है, तो ये कहाँ निकलती है? देवास जिले से निकलती है। 150 किलोमीटर दूरी तय करते हुए चंबल, राजस्थान के पास चंबल नदी में समा जाती है, यानी चंबल नदी की सहायक नदी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही काली सिंध नदी, ठीक है। डायग्राम, ये पूरा चंबल तंत्र है, चंबल के बारे में ये पूरा है ना। तो ये है पार्वती नदी, ये देवास से निकलती है। ये क्षिप्रा की तो हम बात कर चुके हैं, यहाँ उज्जैन है, ये उज्जैन है। ये चंबल नदी ये इंदौर है, यहाँ से निकलती है। एक्चुअली कि क्षिप्रा दोनों महू के पास में इंदौर, एक ये जाना पाव पहाड़ी से ही काकरी पहाड़ी से निकलती है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। अक्सर क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि काकरी पहाड़ी से कौन सी निकलती है और जाना पाव पहाड़ी से कौन सी निकलती है, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। जाना पाव पहाड़ी से निकलती है चंबल और काकरी पहाड़ी से निकलती है क्षिप्रा, ठीक है। तो यहाँ जो है ये चंबल ये जा रही है, यहाँ पर ये मिल जाती है रतलाम के पास, ठीक है। इसके बाद ये काली सिंध देवास है, यहाँ से निकलती देवास। और ये पार्वती नदी है, देवास ये वाली ये है, और ये पार्वती है सीहोर के पास है, ठीक है। तो इस तरह से ये नदियाँ जो है ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं काली सिंध नदी जो देवास से निकलती है। कहाँ से? देवास से, ये इंपॉर्टेंट, देवास से निकलती है। इसके बाद बैनगंगा नदी, बैनगंगा नदी निकलती है सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार से, ठीक है। कहाँ से? पारसवाड़ा पठार से निकलती है, उद्गमित होगा बालाघाट से होते हुए, यानी बालाघाट किस नदी किनारे बसा है? बैनगंगा नदी किनारे बसा हुआ है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। इसकी एक विशेषता यह है कि बैनगंगा नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बहती है, ठीक है। कौन सी नदी है? ये पार्वती नदी। अगली है पार्वती नदी, सीहोर जिले से निकलकर चंबल नदी में समा जाती है। यानी सीहोर किस नदी किनारे हुआ? किस नदी किनारे हुआ? पार्वती नदी किनारे, बिल्कुल। सिंध नदी जो है विदिशा जिले के सिरोंज से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है, सिंध नदी, है ना। तो सिंध और काली सिंध में दोनों में अंतर है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कून्हो नदी है, तो कून्हो नदी शिवपुरी पठार से निकलती है, चंबल नदी में समा जाती है। आपको डायग्राम में दिखाते हैं, ये रही कून्हो नदी, ये मिल गई, ठीक है। डायग्राम ये विशेष तौर पर इसलिए दिखाया गया है जिससे कि आपको कहीं से कहीं तक कन्फ्यूज़न होने की कोई गुंजाइश ही ना हो। आपको कोई भी एग्ज़ाम आए, आपको बस फटाफट याद होना चाहिए कि हाँ यहाँ ये है, यहाँ ये है। इसलिए मैप जो है बहुत ज़रूरी है। मैं एक वीडियो जल्द, शायद या 1 या 2 वीडियो के बाद सीधे मैप बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में जितने ज़िले हैं कौन किसके पास में है, जिससे कि कोई चीज़ हो क्लियर हो जाए कि हाँ कून्हो यानी शिवपुरी, शिवपुरी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इस तरह से आपको कोई कन्फ्यूज़न मन में रह ही ना जाए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कून्हो नदी की। तो कून्हो नदी शिवपुरी पठार से निकलकर चंबल नदी में समा जाती है, ठीक है। तो ये जितनी नदियाँ थीं ये जहाँ तक है पूरी नदियाँ हो गई हैं, ठीक है। एक नदी और है जो शायद मैंने बताई नहीं है, पेंच नदी। जो पेंच नदी है वो सिवनी और छिंदवाड़ा के बॉर्डर से निकलती है और ये बैनगंगा नदी में मिल जाती है। ये भी दक्षिण की ओर देखिए बह रही है ना। तो 2 नदियाँ हो गई, बेसिकली बड़ी नदी है बैनगंगा, इसलिए इसका नाम लिया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नदियाँ हो गई, है ना। ये देखिए आप, बाकी सारी नदियाँ हो चुकी हैं। इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कुछ ही दूरी पे किसी और मिल जाती हैं, या मतलब पहले नाला था वो नदियों में कन्वर्ट हो गई हैं, बहाव बह बह के, ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन इतनी नदियाँ इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे परियोजनाएं, तो उन परियोजनाओं में उन नदियों की इंपॉर्टेंट है, जैसे हथनी नदी हो गई और इस तरह की नदियाँ हो गई, तो जिसमें छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं जिससे कि एक बड़ी आबादी उस बांध का लाभ उठा रही है ना। तो अपन इन सब चीज़ों में चर्चा करेंगे। तो अभी इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि कौन सा जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अक्सर प्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इसलिए प्री हो गई या किसी और दूसरा एग्जाम हो गया में पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसलिए जो है हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम पढ़ रहे हैं कौन सा शहर बसा हुआ है, तो इसमें जो सबसे पहला है जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है ना। जबलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। मंडला नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। होशंगाबाद नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। धार नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे धार से तो माही नदी निकलती है, तो फिर नर्मदा कैसे? तो ये देखिए, ये नर्मदा नदी आ रही है और ये धार है, यहाँ टच हो रहा है, ठीक है। ये बड़ी नदी है इसलिए इसके किनारे बसा हुआ है।
इसके बाद विदिशा बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। सांची बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रतलाम जो है चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। रतलाम जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हम इसकी बात करें, चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। ओरछा, ओरछा बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है, पर्यटक स्थल है, टीकमगढ़ के अंतर्गत आता है। और पार्वती जो है नदी किनारे सीहोर बसा हुआ है ना। ये टीकमगढ़ का क्या है, ये पर्यटन स्थल है, इंपॉर्टेंट है। और ये विदिशा ये रायसेन में है, सांची है ना, रायसेन में है। इस चीज को आपको याद समझना है। ये किस नदी किनारे पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद जो है शिवपुरी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, शायद यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। अभी मैंने आपको बताया है कि शिवपुरी जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, शिवपुरी ऊन्हो नदी किनारे है ना। तो यहाँ शायद गलत हो गया है वो, बस आप इसको वो कर लीजिएगा। इसके बाद देवास, देवास काली सिंध के नदी किनारे बसा हुआ है। इस नदी किनारे बसा हुआ है, काली सिंध नदी के किनारे। जबलपुर उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है, महाकाल किस नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो किसमें ये बुरहानपुर ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है ना, ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। चलिए हम आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। ये है बुरहानपुर, ये देखिए ताप्ती नदी ऐसे निकल रही है। ठीक है, इसके बाद जो है बालाघाट बेनगंगा की नदी किनारे बसा हुआ है। मैंने जब बेनगंगा नदी पढ़ाया है तब मैंने आपको बताया था बेनगंगा नदी की वहाँ से बहती है। दतिया सिंध नदी किनारे से बसा हुआ है। पचमढ़ी जो है तवा नदी किनारे बसा हुआ है ना। गुना है ये गुना, ये गुना बेतवा नदी किनारे है ना, याद रखिएगा बेतवा नदी किनारे। महेश्वर नर्मदा नदी किनारे। और धार जो है धार नर्मदा है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, नर्मदा नदी किनारे। ठीक है, तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जो जिले हैं किस नदी किनारे हैं ये हमने अभी देखा। आपको बस इसको 1 या 2 बार रिपीट करना है और अपने नोट्स बनाते चलिए, आप लिखते चलिए, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। और इनको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको मतलब बिल्कुल समझ में आएगा। 1-2 बार, एक बार में तो कुछ चीज़ें हैं जो स्किप हो जाती है, पर 2 बार में आपको समझ में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको और ऐसा लगता है कि और मुझे और कुछ बताना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, है ना। मुझे पता चलते रहना चाहिए कि आप लोग की कितना समझ में आ रहा है, मुझे और क्या बताना है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।